मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की सृष्टि की रचना करके इस 84 लाख योनि में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष हैं, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख पक्षी हैं, पानी के जीव हैं, पशु हैं, भूत प्रेत हैं, देवी देवता हैं। कर्मों के अनुसार 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा में हमें मनुष्य चोला केवल इसलिए ही बख्शा है कि हम उसकी भक्ति करके देह बंधनों से छुटकारा पा सकें। अगर मनुष्य चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ है इस चोले में यह फक्र या गौरव प्राप्त कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जाए। परमात्मा ने इंसान के जामे में सबसे ऊंचा जामा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसला तो सबसे नीचे 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी भी यही फरमाते हैं। कई जन्म कीड़े पतंगों में पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरण के पाए, कई जन्म पक्षी और सांपों से मिले, कई जन्म घोड़ों और पशु से मिले, पेड़ और पौधे पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए हमें ये इंसान का जामा बख्शा है। हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। मौलाना रूम भी यही समझाते हैं। अर्थात वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ और 970 शरीर मैंने देखे। एक और कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ और सैकड़ों शरीरों में मैं देखा। कभी बाग में दरख्त बना, कभी फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनि ने मनुष्य को देह को नर नारायण देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर ने इसे असरफुल्ला मखरला कहते हैं। यही की ख्याल है कि परमात्मा ने हमें खुद ही शकल बनाया है। कबीरदास जी भी ये समझाते हैं, जिस तरह वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे में अब व्रत गवा बैठे तो फिर ये अवसर बार बार नहीं मिल सकता। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है और कुछ नहीं। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद धन दौलत रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा पूरी तरह से साथ छोड़ देगा। इसलिए आप जी को उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चों, दुनिया, खाना पीना, ऐश आराम आदि सब हमें पिछले जामों से भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पहले नहीं कर सके और केवल हम अब कर सकते, वह है परमात्मा की भक्ति। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका हमें बख्शा है उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विश्व विकारों, शराबों, कमाबों, कोमों, मुल्कों, झगड़ों, इंद्रियों में हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम मालिक को याद कब करें। कहें अलम दोबारा निस्त इंसान का जामा शायद फिर न मिले। अब खूब ऐश कर ले इस प्रकार कि हम इस सुनहरी मौके का मुक्त हाथ से हाथ को बैठेंगे।
हम इंद्रियों भोगों के इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल बैठते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद को उनका शमशान भूमि में छोड़ कर आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ उनके साथ नहीं जाती। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के शेर रंग तमाशे हैं। हम दुनियावी जी हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में ही आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लुट जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए कंधे बने बैठे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनियावी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुखी, मुखंद और गंवार हैं। हमें अपने मरण जन्म को भूले बैठे हैं। स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ पैदा हुए और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाना है। ना कोई आज तक यहाँ से कुछ लेकर साथ गया है और कभी ना कोई अपने साथ लेकर जा सकता है। हमारा शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया जरा सा पानी गिरते ही वह गल जाती है। इसी तरह हमारा शरीर भी मौत के बाद अग्नि और मिट्टी को सुप्रीत हो जाता है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर में मौत के समय हमें बहुत पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनियावी धन दौलत किसी के साथ जा सकती है तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले जाते और हमारे हिस्से में तो शायद कुछ भी ना आता। तो हमें इसलिए मिली है कि इनसे कभी किसी साथ नहीं गया। महमूद गजनबी ने भी हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गए। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत के समय आए तो उसने हलकारों को हुक्म दिया कि जो भी हिंदुस्तान में लूट कर लाया हूँ उसको एक खेम में लगाकर दिखाओ। जब सारी दौलत को नज़र भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भर उसने सोचा, जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं जा रही। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी से सबक लिया है कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनबी के साथ नहीं गई और किसी के साथ नहीं जा सकती। जो चीज़ यहीं रह जाने वाली है उसके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहिब जी यही समझाते हैं, पाप बोझ होवे नाही महु साथ, नाही होवे जो जाप किए। बिना प्राप्त किए नहीं हो, मरने पर साथ नहीं जाते, उस पर हम जान देते हैं। जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी और जिसमें हम अपनी बनानी चाहते हैं उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, नाशवान पदार्थ के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस
पर उसके पुत्र के लिए ही मोहर लगाई है। यानी दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थ को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट ना होती। जो दौलत यानी नाम मैं तुमको दूंगा, उस पर मेरे पिता ने मोहर लगाई हुई है। वह कभी नाशवान नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसे मालिक की तरफ से तुम्हें दूंगा। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यह इस दुनिया जामे में आकर मन के अधीन होकर हमें इंद्रियों भोग में फंसा बैठा है। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए है। जब तक हमारा शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन दुनिया की धन दौलत कौम बुलक वगैरह सब नजर आते हैं। यह कम से कम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीज़ों से भी हमारा संबंध छूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम ले लें। इससे बैठकर तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही न हो सके, और न ही इतने सुख की आराम ही रखना कि हमारा ख्याल ऐसे इशारों तक चला जाए जो मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है, वह हमारी वही इससे करवाए। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, हमारे शरीर का हाल पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी के साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह सुल्तान शासक जिस दुनिया से थर थर कँपती थी, आज उनकी कब्र में हम किस तरह नफरत भरी नज़र देखते हैं। कभी हमारी कब्र भी लोग इसी तरह देखेंगे। लोग हड्डियों हमारे पैरों के नीचे आकर रोंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियाँ भी औरों के पैरों के नीचे आकर रोंदी जाएंगी। लोग भी खाक उड़ाकर आज हमारी आंखों में पड़ रही हैं। किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी, या भाई बहन रिश्तेदार मित्र आसपास बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय किस रास्ते से आकर पकड़कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते। वह हमारी मदद नहीं कर सकते। उन सब के साथ हमारा लेने देने और कर्जों का संबंध प्यार है। कोई पत्नी बनकर आया तो कोई पति, कोई बाल बच्चे, उनसे हमारा जो हिसाब किताब है उसे वे इसलिए वह समझाते हैं कि अपने मन को छोड़कर शब्द के साथ कभी हमें इनको चाहिए चले जाते, उसमें खुद जुड़कर यह निर्मल रंगमंच पर हर एक हो सकते हैं अपना शब्द या नाम, कोई राजा कोई रानी नहीं, कोई विलन उनका न तो इस दुनिया में कोई ठिकाना और न ही बहुत बड़ी स्टेज है। दुनिया में हम सब दुनिया के जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर असल में रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कोई रिश्ता था ही नहीं। इसी प्रकार से 84 के नाटक समाप्त भटकते रहेंगे। ऐसे लोगों में अपने दिन और दुनिया दोनों को खराब करने के लिए हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उसका गुणगान न इस दुनिया में माफ हो सकता है न अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा शब्द के विरोध कुछ कहेगा, उसका गुनाह
न तो इस लोक में पिछले जन्म रिश्तेदार पर लोक में भूले बख्शा जाएगा। तो जिनके लिए हम आज जप तप पूजा पाठ दान पुण्य उनको कितने भी कर लो क्या शब्द नाम की कमाई में भी यही फरमाते हैं। माता पिता का हमारा साथ छोड़ना होगा में जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं इसे भी हमारे साथ नहीं जाना। दिन रात हमारे रिश्तेदार भी रोगी होता है यानी आसमान है यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं तो जिससे इतना प्यार रखते हैं जिसको बनाओ जब हम अपने आप उस मालिक को हवाले वह भी यह नहीं रह जाता अपने आप को कोई भी रिश्तेदार हवाले के समय बैठे नहीं आएगा और उस जिस प्रकार तालाब में कितना भी पानी क्यों न भरा हो क्या ही हो सकता है जब हम अपने अंदर दिन रात एक नल लगाकर खोल दो तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर जब सांसों का भरा भंडार है जब तक हमें सांसें आ रही रहते हैं तो हम किसी तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए जिस समय उस नाम रूपी अमृत दुनिया अपने पेट के लिए लोगों के लिए हम क्या नहीं उच्चाट लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय सांसों का भंडार समाप्त न घर बार लोग हमारी जरूरत तार न भेजेंगे और टेलीफोन करेंगे सबके ना ही बाहर जंगल पहाड़ों में भटकने की जरूरत। इस शरीर इस हमें संसार में रहते हुए हमें इतना प्यार था अपना फर्ज अग्नि कर्तव्य समझ कर देने अंदर या मिट्टी में दास करना है। सतगुरु शब्द नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर उसका स्वाद जब तक करना चमड़े के कहीं बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नाम की कमाई करके हम अपने जन्म तक उस जन्मांतरों के देह के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वापस जाकर बैठ परमात्मा से भी हम मिल सकते हैं। हमें नाम की कमाई करनी है लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी तक रिद्धि सिद्धि और कर्माते दिखाने के लिए इस दुनिया की नाम की कमाई उस मालिक की कृपा भी हमारा बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों की करामाते देखकर कुल मालिक की हवा निकल जाए बनने के लिए यह शरीर भी बेकार हो जाता है। जो इस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर हजम करना है वह इस अनमोल पदार्थ की कोड़ियों की तरह बिखरने नहीं देगी। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे हम उस मौत के बख्शिश और मेहर करेंगे। सामने आप जी को हम यही समझाते हैं उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर दबा कर रखो। जी महाराज भी यही समझाते हैं तक को हमारे जो भी रिश्तेदार क्योंकि दुनिया में कोई गरज के नहीं है न किसी इनके मोटे और खरी की पहचान है इनके और न ही उसका कोई ग्रह भूल जाते हैं उसकी कोई शरीर में देने को तैयार है। मतलब लोग तो बेटे बेटियों को ग्राहक हैं धन दौलत के अभिलाषी हमारे पास धन दौलत नहीं रहती दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं पड़ता उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है। वो लोग हमें अपने आप याद करो मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी हम मालिक को रखें उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीरदास जी भी आपको यही समझाते हैं हमने दुनिया की सब रसायनों को देख लिया मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा सारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जिसको इस चीज की परख या कदर है वह इससे बहुत संभाल करता है और बहुत संभाल के रखता है। यह कदर संतों की संगीत में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाए तो हम उसे किस तरह संभाल कर रखेंगे। रुई में लपेट कर मजबूत पेटियों में रखते हैं। उसकी चाबी को हमेशा छाती से लगा कर रखते हैं। अपने बीवी बच्चों तक को
पता नहीं देते कि वो चाबी खो न जाए। यह दुनिया एक मामूली सी चीज है जिसकी कीमत लगाई जा सकती, लेकिन नाम की कोई कमाई नहीं लगाई जा सकती। इसे महात्माओं ने अमूल्य और अनमोल कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक बन जाते हैं। हमें उसकी कितनी संभाल करनी है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, न अपने मोतियों के स्वारों के सामने डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रोन डालें, पलटकर तुम पर ही हमला कर दे। यानी उस दौलत के ग्राहक साधारण तौर पर दुनिया में नहीं, उस बहुमूल्य मोती को अनजान लोगों के आगे मत डालो, वह उसकी कदर नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रचा है और शरीर सब बीमारियों से दूर कर देते हैं, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचना है और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्रह बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है, बाल बच्चों के प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी, को दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए नहीं करनी। जितना सच्चा प्यार और इश्क को लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, पपीहा स्वादी बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रहता है, उसी तरह हमें अपने अंदर मालिक से मिलने की रट लगानी है, उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी, या दुनिया के मान सम्मान खो बैठोगे, या कोई इसी प्रकार की दुनियावी नुकसान हो जाएगा। नहीं, मालिक की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। हमें मालिक की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार होना चाहिए। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति हमें नहीं करनी। जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं, सांप की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार हो, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, ना ही डर। इसलिए हमें अपने अंदर मालिक से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, उसकी भक्ति करनी है। राधा स्वामी जी।